श्लोक संख्या 21 और 22 का अनुवाद करते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इसमें क्या है, हमने कल इसमें डिस्कस किया था कि भगवान को अच्युत क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान जो भी पोजीशन एक्वायर करते हैं, लेते हैं, उससे कभी भी वो अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से वो निभाते हैं। तो इसीलिए उनको अच्युत कहा गया है। जैसे इस श्लोक में यहाँ पर हमें पता है कि भगवान जो है वो रथवान बने हुए हैं, और कल हमने डिस्कस किया था कि रथवान की ड्यूटी क्या होती है। वो कभी कभी अपनी पीठ पर योद्धा के पैरों के प्रहारों को भी सहन करता है। अगर दाएं या बाएं जाना है किस तरफ, तो योद्धा जो है अपने पैरों से प्रहार करता है। तो भगवान जो है भक्त के अधीन होकर छोटी छोटी ड्यूटीज को भी वो ग्रहण करते हैं, है ना। और वो चाहे छोटी ड्यूटीज को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उन ड्यूटीज से कभी भी पीछे नहीं हटते जब तक कि पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। हमने कल पतंग का एग्जांपल लेके समझा था कि किस तरह से भगवान जो हैं एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट हैं, बट बेसिकली देखा जाए तो वो भक्त के अधीन रहते हैं। भगवान पतंग हैं और जो डोर है जिससे भगवान बंधे हुए हैं वो भक्ति की डोर है, और जो उस पतंग को उड़ा रहा है वो भक्त है। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस श्लोक में क्या है, अब अर्जुन जो है वो भगवान को कह रहा है, एक रथवान को एक्चुअली वो कह रहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, ताकि वहां से मैं देख सकूं कि कौन कौन से योद्धा जो हैं वो मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से आए हैं। तो यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट क्या है कि हमें कभी भी जो जब युद्ध का क्षेत्र है या युद्ध की अवस्था है, युद्ध मतलब किसी भी टाइप का द्वंद है, चाहे वो हमारे घर में है चाहे ऑफिस में है ना। तो हम जब आमने सामने होते हैं तो हमें किसी को भी कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जब भी हम इस द्वंद की अवस्था में फंसते हैं और हमें लगता है कि अब जो सॉल्यूशन है वो किसी ना किसी तरह के छोटे मोटे युद्ध के या इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उससे ही निकल पाएगा, तो हमें पहले सामने वाले की शक्ति को नोट करना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से अर्जुन ने भगवान को कहा कि बिल्कुल बीच में ले जाकर रथ जो है उसको खड़ा कीजिए, ताकि मैं देखूं कि मेरे साथ यहाँ पर युद्ध करने की इच्छा से कौन कौन से योद्धा जो हैं आए हुए हैं, और किन किन से मुझे उस युद्ध में संघर्ष करना पड़ेगा। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 23। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो उसने आगे फिर कहा कि मुझे देखने दीजिए कि कौन कौन से धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब कि जिसकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी है, जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के कारण, अधर्म के कारण बिल्कुल खराब हो चुकी है, उस दुर्योधन के साथ कौन कौन आए हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करनी है कि कोई इंसान कितना भी धर्मी हो, कितना भी अच्छे रास्ते पे चला हो, लेकिन अगर वो ऐसे द्वंद की अवस्था में एक अधर्मी के साथ जाके खड़ा हो जाता है तो उसे भी उसके अधर्म का जो फल है वो साथ ही भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो सारी एग्जाम्पल्स हैं वो इसी को ही दिखाती हैं। जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, ये सब अपनी अपनी जगह पे धर्मी थे, लेकिन क्योंकि इनको किसी ना किसी मजबूरी के तहत लगा लीजिए, या वो किसी ना किसी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए उनको दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण के अगेंस्ट खड़े होना पड़ा। तो हर किसी को उसके दुर्योधन के अधर्म का कुछ ना कुछ फल जो है वो जरूर लेना पड़ा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान से यही कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि दुर्योधन
जो कि शुरू से ही अधर्मी है, उसके अधर्म में साथ देने के लिए उसके साथ कौन कौन खड़ा है ये मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए रथ को बीच में जाकर खड़ा कीजिए। संजय उवाच, अब संजय जी बोल रहे हैं। ये 2-3 श्लोक जो हैं वो पहले अर्जुन ने बोले हैं, अब फिर से संजय बोल रहे हैं। मतलब संजय जो है वो युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र को बताएंगे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब अगर इसके संस्कृत श्लोक को देखें तो संस्कृत श्लोक में एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत, एवं उक्तो मतलब इस तरह से कहकर, ऋषिकेश, ऋषिकेश का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए वर्ड लगाया हुआ है। गूढ़ाकेशेन, गूढ़ाकेश जो है वो अर्जुन के लिए यूज किया गया है। गूढ़ाकेश का मतलब क्या होता है? गूढ़ का मतलब होता है नींद या अज्ञानता, गूढ़ा का मतलब नींद या अज्ञानता, और एश मतलब ईश्वर, जिसने अज्ञानता को और जिसने नींद को अपने वश में किया हुआ है उसको हम गूढ़ाकेश बोलते हैं। तो अब गूढ़ाकेश जो वर्ड है यहाँ पे अर्जुन के लिए यूज हुआ है कि अर्जुन के कहने के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने रथ को मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब अर्जुन को गूढ़ाकेश यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन जो है उसने नींद को कंट्रोल में किया हुआ था। जब वो द्रोणाचार्य के पास उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही थी तो वो रात रात को जाग कर भी अभ्यास किया करता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर जो कोई पशु पक्षी भी हैं वो आवाज सुन के ये पहचान लेते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और उसी को ही रात को पाउंस अपॉन करते हैं। जिस तरह से शेर है ज्यादातर रात को शिकार करता है, तो उसी तरह से मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो उस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए अर्जुन जो है वो रात को जागता था और अंधेरे में वो तीर चलाने की प्रैक्टिस करता था। इसलिए उसने, क्योंकि नींद को कंट्रोल में किया हुआ था, नींद के ऊपर विजय प्राप्त की है, तो गूढ़ाकेश उसको बोला जाता है। इसका दूसरा मतलब अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करना भी है, क्योंकि गुड़ा का मतलब नींद जो है वो एक तरह का अज्ञान भी है, या अज्ञान में जो व्यक्ति होता है उसको भी हम सोया हुआ ही बोलते हैं। तो उसने जो है अज्ञानता के ऊपर भी विजय प्राप्त की हुई है। अर्जुन क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, अर्जुन शुरू से भगवान का पार्षद है, कई जन्मों से वो भगवान का पार्षद है, उसको भगवान के तत्व का पूरी तरह से ज्ञान है, इसलिए उसके के लिए गूढ़ाकेश भी यूज हुआ। और स्पेशली यहाँ पर ये शब्द क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आगे ये अज्ञानता का जो प्रगटावा है वो करेगा, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ इसमें इन दोनों वर्ड्स को ही समझना जरूरी है, ऋषिकेश और गूढ़ाकेश। बाकी इसमें कोई खास एक्सप्लेन करने वाला नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया, जिस तरह से अर्जुन ने रथवान को मतलब भगवान श्री कृष्ण को कहा था। अगला श्लोक का अनुवाद। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनको आपको पता ही होगा, उनको लीलाधर भी बोलते हैं। लीलाधर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान का कोई भी एक्टिविटी जो है वो किसी लीला से कम नहीं होती। भगवान की कोई भी एक्टिविटी कोई सिंपल कार्य नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गूढ़ संदेश छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर अब भगवान लीलाधर का काम कैसे कर रहे हैं? भगवान को अर्जुन ने क्या कहा था कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ लेकर चलिए। भगवान चाहते तो वो कुरुवंशियों के दुर्योधन और दुशासन के रथ जहां पर खड़े थे वहां लाकर भी खड़ा कर सकते थे, है ना, ताकि उसको याद आए कि इन्होंने मेरी पत्नी के साथ किस तरह से अन्याय किया, भरी सभा में उसको किस तरह से उसका चीरहरण किया। लेकिन भगवान अब लीला क्या कर रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है वो भगवत गीता का संदेश देना चाहते थे। भगवत गीता का संदेश किसको देना चाहते थे? वो अर्जुन को संदेश नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन तो पहले से ही गूढ़ाकेश है।
अर्जुन तो ऑलरेडी अज्ञान की सीमाओं को पार कर चुका है, उसको भगवान के तत्व का पूरा ज्ञान है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि अर्जुन को निमित्त बनाकर, अर्जुन को माध्यम बनाकर कलयुग के हम जैसे अधम लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। इसलिए भगवान ने क्या लीला रची, भगवान ने जो रथ है वो मध्य में लाकर तो खड़ा किया, लेकिन दुर्योधन और दुशासन के सामने लाने की बजाय उन्होंने भीष्म और द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि भीष्म और द्रोण जो हैं वो अर्जुन के वीक पॉइंट्स हैं, इसलिए उन्होंने वहां लाके खड़ा किया। एक्चुअली भगवान खुद ही चाहते थे कि अर्जुन जो है वो अब अज्ञानता का दिखावा करे, कंफ्यूज हो जाए, युद्ध करने से मना करे, ताकि मैं भगवत गीता बोल सकूं और सारी दुनिया को वो भगवत गीता का संदेश जो है वो अर्जुन के माध्यम से मिला। नेक्स्ट श्लोक संख्या 26 पर आ गए हैं हम। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। तो एक्चुअली क्योंकि फैमिली सेम है, तो इसलिए जो भी अर्जुन और पांडवों के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी एक्चुअली उनके रिलेटिव ही हैं, कुछ उसके भाई हैं, जैसे कौरव एक्चुअली उसके भाई ही हैं। अब कौरवों के जो पुत्र हैं आगे वो उसके क्या हो गए, उसके भतीजे हो गए, और आगे उनके पुत्रों के पुत्र जो हैं वो उसके पौत्र हो गए। द्रोणाचार्य जो है उसके गुरु हैं, भीष्म पितामह उसके परदादा के स्थान पर हैं। तो इसलिए जितने भी लोगों को उसने देखा तो उसने सोचा ये तो सभी के सभी मेरे संबंधी हैं, और इनमें से कई मेरे मित्र भी हैं, कई मेरे पिता के मित्र भी हैं, पिता के मित्र के पुत्र भी हैं, तो इनके खिलाफ मैं युद्ध कैसे करूंगा। अब वो कंफ्यूजन जो है भगवान की लीला से उसके मन में आएगी। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो करुणा से अभिभूत हो गया। वो डर नहीं गया था कि ये सारे योद्धा तो महायोद्धा हैं, अब मैं इनके सामने युद्ध कैसे करूंगा। उसने किसी डर की वजह से या उसने कायरता की वजह से युद्ध करने के लिए मना नहीं किया था, बल्कि उसके मन में करुणा का भाव था। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि दुर्योधन जो कि असुरी प्रवृत्ति का इंसान है, असुरी प्रवृत्ति के इंसान के क्या लक्षण होते हैं वो हमने पढ़े थे कि असुरी प्रवृत्ति का इंसान जो है वो हम हमेशा ड्यूल रहता है। ड्यूल मतलब पीठ पीछे बात कुछ और करता है, मुंह पे बात कुछ और करता है, एक ही क्षण में अपने फायदे के लिए बात को बदल भी देता है, और वो ये भी नहीं सोचता कि ये मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं। उसको अपना फायदा अगर दिख रहा होता है तो अपने मित्रों और संबंधियों का भी नुकसान करने से वो कतराता नहीं है। ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो असुरी प्रवृत्ति की हमने दुर्योधन के कैरेक्टर में देखी थी। अभी हम देखेंगे कि भगवान का जो भक्त होता है, जो धर्म की दृष्टि से हर चीज को देखता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की मतलब भगवान के भक्त की जो क्वालिटी दिखाई गई है वो क्या है, करुणा। भगवान का भक्त जो है वो हर इंसान, हर चीज, हर जीव जंतु के ऊपर करुणा दिखाता है ना। करुणा जो है उसकी पहली क्वालिटी होती है, क्योंकि उसको पता है कि हर इंसान, चाहे कोई पशु पक्षी है, चाहे छोटी मोटी कीड़ी है, मकोड़ा है, चाहे पेड़ पौधा है, वो सब क्या है, भगवान के ही जीव हैं, वो सब भगवान के अंश हैं। इसलिए वो हर इंसान में, हर जीव जंतु में, पेड़ पौधे में भगवान के दर्शन करता है। और अगर वो उसका उनका कोई नुकसान करता है तो उसके मन का भाव क्या होता है कि मैं अपने स्वामी के प्रति किसी तरह का अपराध कर रहा हूँ, इसलिए उसको हर जीव के लिए उसके मन में करुणा का भाव होता है। और यहाँ पर तो जो जीव हैं वो उसी की तरह मनुष्य हैं, और सेकेंडली उसके अपने ही रिश्तेदार हैं, तो इसलिए उसके मन में करुणा का भाव जो है वो जागृत हो गया कि ये तो सब मेरे सगे संबंधी हैं, इनके साथ मैं किस तरह से युद्ध करूं। तो उसके मन में करुणा आ गई। तो ये पहला कारण होगा जो कि अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए मना करेगा, जब भगवान के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा। तो ये पहला कारण है कि उसके मन में अपने संबंधियों के प्रति
करुणा का भाव जागृत हुआ। अब जब उसके मन में करुणा का भाव जागृत हो गया तो फिर उसने अपने मन के भावों को भगवान के प्रति प्रकट किया, भगवान के आगे प्रकट किया। अर्जुन उवाच दृष्टेयं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो कंपन जो है वो दो तरह से होता है। एक तो कंपन होता है जब हम बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, तब कंपन होता है। जैसे ऐसा कंपन आपने अक्सर अपनी लाइफ में किसी ना किसी मोड़ के ऊपर हम महसूस करते हैं। जैसे हम अपने किसी संबंधी से बहुत देर तक नहीं मिले हैं, मान लो हमारा बेटा है या बेटी है हमारा, या बहुत कोई क्लोज मित्र है, वो बाहर किसी दूसरे देश चला गया, कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया। तो जब सपोज अभी उसका फोन आया कि मैं अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है और मैं वापिस आ रहा हूँ, तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है वो खुशी से भाव से कांपने लगता है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं एकदम। तो ये क्या है, ये एक भाव है जिसमें शरीर का कंपन होना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे, क्या अर्जुन का जो कंपन है वो इस तरह का था? नहीं, अर्जुन का कंपन जो है वो इस तरीके का नहीं था। दूसरा टाइप का कंपन कौन सा होता है? जब हमारे मन के अंदर कोई शंका, कोई द्वंद आ जाता है और उस द्वंद के डर की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कांपना शुरू हो जाती है। ये दूसरे तरह का कंपन होता है। ये भी हमने अपनी लाइफ में कई बार महसूस किया होता है, अक्सर हम इसको महसूस करते हैं। तो अब जो अर्जुन की बॉडी में जो कंपन हो रहा है, जो ट्रैम्बलिंग, शिवरिंग हो रही है, वो इसी डर की वजह से हो रही है। उसको लग रहा है कि सामने तो मेरे सारे ही सगे संबंधी हैं और अगर मैं युद्ध करता हूँ, इनमें से अगर कुछ मारे गए तो फिर मुझे पाप चढ़ेगा, या उसका अपने सगे संबंधियों के प्रति जो करुणा का और प्रेम का भाव है वो जागृत हो रहा है। इसलिए उसको उसकी बॉडी में डर की वजह से कंपन होना शुरू हो गया और वो जो है उसका शरीर जो है वो कांपना शुरू हो गया और डर से उसका मुंह जो है वो सूखना शुरू हो गया। क्योंकि भक्त जो है, किसी भी तरह का जब किसी का नुकसान होता है तो सिर्फ आज की घड़ी में ही नहीं बल्कि फ्यूचर को भी बहुत अच्छे तरह से, जिसे हम कहते हैं ना दूरदर्शी, तो वो दूरदर्शिता से देखता है कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसका आज का तो फल क्या है क्या नहीं वो बाद में सोचेगा, लेकिन फ्यूचर का फल पहले वो सोचेगा कि फ्यूचर में इस चीज का हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इस बात से कंसर्न रहता है। तो इसलिए फ्यूचर के इफेक्ट सोचकर युद्ध के उसके मन में करुणा का भाव आया, वो डरने लगा और उसका जो मुंह है वो सूखना शुरू हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक एंड में इसको लिखते हैं कि अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, दुर्बलता नहीं थी उसके अंदर, कायरता नहीं थी, उसको ये नहीं लग रहा था कि मैं लड़ूंगा तो कहीं मैं ना मारा जाऊं या मैं जीतूंगा या नहीं। लेकिन ये लक्षण जो है उसको क्यों उसके बॉडी में जागृत हो रहे थे? क्योंकि उसका हृदय कोमल था और भगवान के भक्त के यही लक्षण होते हैं कि उसका हृदय जो है वो कोमल होता है। श्लोक संख्या 29। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो यहाँ पर भी वही उसी को ही सेम कंटिन्यू किया गया है कि अर्जुन की बॉडी में भय के कारण, डर के कारण, और वो डर क्यों है? वो डर किसी दुर्बलता की वजह से नहीं बल्कि वो डर करुणा की वजह से है, दया भाव की वजह से है। तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं? उसका शरीर कांपना शुरू हो गया, उसका मुंह सूखना शुरू हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसका शरीर जो है वो पूरा गर्म हो गया है सोचकर, और उसका जो धनुष है, गांडीव धनुष, वो उसके हाथ से छूटना शुरू हो गया। ये लक्षण जो है, एक भक्त के मन में करुणा तो होती होती है, लेकिन इस तरह के लक्षण
जो है वो हमारे अंदर कब उपजित होते हैं, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में बंधे हुए हैं। देहात्म बुद्धि मतलब हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, इस देह के अंदर बंधी हुई है, और देह के ऊपर माया जो है वो अपना प्रभाव दिखाती रहती है। हमारी जो बुद्धि है वो माया ने पकड़ के रखी हुई है। तो इसलिए अब अर्जुन, हालांकि वो महाज्ञानी था, लेकिन भगवान की लीला की वजह से अर्जुन जो है अब उसके ज्ञान के ऊपर माया का पर्दा पड़ना शुरू हो गया, और उसकी बॉडी में ये सारे फीचर्स जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए। ये सब फीचर्स जो हैं एक भक्त में दिख सकते हैं। जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो 2 4 5 6 महीनों के बाद हम अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज महसूस जरूर करते हैं। तो उस चेंज से हमें कभी भी हमारा अहंकार जो है उसकी वृद्धि नहीं होनी चाहिए कि अब तो मैंने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, मेरा खाना पीना सीमित हो गया, कोई कुछ भी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मुझे कुछ कठोर शब्द भी बोल रहा है मैं तब भी उसको सुनकर सहन कर लेता हूँ, है ना। ये सब चेंजेस हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन चेंजेस से हमारी अहंकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहे अब भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम देहात्म बुद्धि में बंधे हुए हैं, हम इस फिजिकल बॉडी में बंधे हुए हैं। और जब तक हम इस फिजिकल बॉडी में हैं तब तक माया का अधिकार जो है हमारे ऊपर रहता है। और जब हम अपनी भक्ति के ऊपर अहंकार करना शुरू करते हैं तो भक्ति ऊपर जाने की बजाय हमें नीचे गिराना शुरू कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखना है हर पॉइंट पर, लाइफ में हर जगह पर, कि हम जो हैं कंडीशन सोल्स हैं, हम इस बॉडी के अंदर बंधे हुए हैं, और जब तक हम इस बॉडी के लेवल से ऊपर नहीं जाते तब तक माया जो है वो हमें पूरी तरह अपने जाल में फंसा कर रखती है। तो इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आज के लिए लास्ट श्लोक करेंगे, 4:30 बजे आज हम क्लोज करेंगे। श्लोक संख्या 30। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो भक्त होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, उसको ये नहीं लग रहा कि ठीक है मेरे पक्ष में तो भगवान है, मुझे तो मेरा तो जीत होनी ही होनी है और राज्य हमें मिल जाएगा, कहानी खत्म, है ना। वो दूसरों के बारे में भी सोच रहा है, दूसरों के बारे में दूरदर्शिता से सोचकर कि मेरे परिवार का क्या होगा, हमारे संस्कारों का क्या होगा, ये हम आगे कल के सेशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से दूर दृष्टि से देखते हुए उसको ये लग रहा है कि ये युद्ध करने से तो सभी चीजें जो हैं वो अमंगल ही होंगी, कुछ भी अच्छा होगा नहीं। तो इसलिए उसका जो बॉडी है वो अब खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है, उसको चक्कर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारी वजह से ये जो युद्ध हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो नुकसान ही नुकसान है। तो वो नुकसान क्या, वो कल आर्ग्यूमेंट में बताएगा, वो भगवान को किस तरह के अमंगल उसको दिख रहे हैं वो हम कल के सेशन में लेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, फिर अदरवाइज हम क्लोज करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी आपने केस बताया तो समझ नहीं आया। हाँ जी माता जी, दोबारा रिपीट कीजिए। हरे कृष्णा। अनन्या सिंगल माता जी, आप कुछ बोल रहे थे, क्या नहीं आपको समझ में आया? माता जी जो आपने अभी ऋषिकेश और बूढ़ा केस बताया था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो एक बार हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। ऋषि मीन्स इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी है उसको हम ऋषिकेश बोलते हैं। और ऋषिकेश वर्ड जो है
वो भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज होता है। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए कई कई जगह पर अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे, जैसे आगे आगे जैसे चलेंगे हम, मैं बताती जाऊंगी। कहीं कहीं पर केशव वर्ड यूज होगा। केशव मतलब केशी, असुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण। अब वो वहां पर केशी क्यों, केशव क्यों यूज हो रहा है, उसका भी एक पर्पज है। और इस श्लोक में जो है वो ऋषिकेश क्यों यूज हुआ, उसका भी एक पर्पज है। इंद्रियों के स्वामी ही भगवान श्री कृष्ण के लिए क्यों यूज किया गया, क्योंकि अब संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा के अकॉर्डिंग रथ को वहां पे लाके खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर उनके लिए ऋषिकेश वर्ड यूज इसीलिए हुआ है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। और जो इंद्रियों का स्वामी होता है, मतलब जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है बल्कि जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और अपनी इच्छा से वो इंद्रियों को चलाता है, उसको हम ऋषिकेश बोलते हैं। और जिसके वश में सारी इंद्रियां हैं वो फिर कभी भी अज्ञानता का प्राकट्य नहीं करता। तो इसलिए जो संजय है उसने जो वर्ड यूज किया है ऋषिकेश है कि क्योंकि जब जब अर्जुन जो है वो अज्ञानता का प्राकट्य करेगा तो भगवान क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों से ऊपर उनके काम है, तो इसलिए भगवान फिर उसको ज्ञान देंगे। ये ऋषिकेश का मीनिंग है। और वर्ड ऋषिकेश भी क्यों यूज हुआ, वो इसलिए यूज हुआ क्योंकि जब अर्जुन अज्ञानता के मोह में आ जाएगा तो उस टाइम पर फिर भगवान जो है उसको ज्ञान देंगे। और गूढ़ाकेश का मतलब है जो अपनी नींद को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और नींद क्या है, अज्ञानता। जो अपनी अज्ञानता को, जिसने अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसको हम गूढ़ाकेश बोलते हैं। वो यूज हुआ है अर्जुन के लिए क्योंकि अर्जुन जो है वो एक महाज्ञानी भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान कुछ ऐसी लीला करेंगे जिससे उसके ज्ञान के ऊपर भगवान माया का पर्दा डाल देंगे ताकि वो हम जैसे पतित आत्माओं को जो है भगवत गीता का ज्ञान दे सकें। क्लियर हो गया माता जी? हाँ जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, गेम चेंजर। हरे कृष्णा। आई थिंक उनके नेट में कुछ इशू है या तो आवाज नहीं पहुंच रही होगी। बाकी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम महामंत्र बोल के क्लोज करेंगे। महामंत्र बोलने के लिए आप सब अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं। माता जी आप कहाँ पे रहते हैं? मैं पंजाब में रहती हूँ, बठिंडा। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होप कि कल हम 4 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ग्रंथ को घर पर भी पढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।